नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सभी का। हमारी आज की खास पेशकश है प्राणनाथ का दिव्य धाम। आज हम आपको ले चलेंगे हीरो की नगरी पन्ना, जहां विराजित है स्वामी प्राणनाथ। जी हां, प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी का भव्य मंदिर पन्ना में स्थित है, जहां भक्तों का तांता लगा रहता है। प्राणनाथ जी का मंदिर आस्था और अतीत का दिव्य संगम है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां परंपरा का अद्भुत रंग देखने को मिलता है। यह आध्यात्म का एक ऐसा द्वार है जहां श्रद्धा और चमत्कार का अलग जगता है। ये है पन्ना का अनोखा दिव्य चमत्कारी मंदिर, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। ये अलौकिक मंदिर स्वामी प्राणनाथ महाराज का है, जिनमें लोगों की अटूट आस्था और भक्ति है। पन्ना के धाम मोहल्ले में महामती प्राणनाथ का मंदिर स्थित है। इस भव्य मंदिर का निर्माण महाराजा छत्रसाल के निर्देश पर सेठ लालदास की देखरेख में किया गया। मंदिर के गर्भगृह में मुरली और मुकुट मौजूद है, जिसके दर्शन कर भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। ये प्रणामी संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। इसे गुम्बद जी भी कहते हैं। इसमें महामती जी के दर्शन होते हैं। मंदिर के गुम्बद जी में पंजा निशान अंकित है। पंजा को श्रद्धालु यहाँ ईश्वर के रूप में मानते हैं। प्राणनाथ जी के मुताबिक मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। उनके मुताबिक मनुष्य 5 तत्वों से पैदा होता है और उसी में मिल जाता है। अंदर 5 शक्तियां थी। 5 शक्तियों का प्रतीक ये आशीर्वाद पूरे दुनिया को देना के रक्षा करने का प्रतीक ही पंजा है। प्राणनाथ जी का ज्ञान समझना बहुत ऊंची बात है, क्योंकि इसका ज्ञान जो है 4 वेद और 18 उपनिषद, ये 4 उपनिषद और 18 पुराण, आनंद शास्त्र, जितने भी शास्त्र हिंदू शास्त्र हैं उनमें सब मुझे ज्ञान दिया। सबके शास्त्र प्राणनाथ जी कहते हैं, बिना पुराण प्रकाश न होई, शास्त्र बिना माने न कोई। चूंकि यहाँ स्वयं स्वामी प्राणनाथ विराजमान है, इसलिए ये पवित्र स्थान भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। प्राणों से प्रियनाथ प्राणनाथ भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। उन्होंने पन्ना को जो चमक दी वो आज भी बरकरार है। पन्ना न सिर्फ महाराजा छत्रसाल की हीरो की नगरी के रूप में जाना जाता है, बल्कि ये आध्यात्म का भी बड़ा केंद्र है। ये ऐतिहासिक मंदिरों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इन ऐतिहासिक मंदिरों में स्वामी प्राणनाथ के मंदिर का खासा महत्व है। स्वामी प्राणनाथ महाराज छत्रसाल के धर्मोपदेशक गुरु थे। उन्हीं के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। स्थापत्य कला के अतिरिक्त चित्रकारी के उत्कृष्ट नमूने यहाँ मौजूद हैं। पुरातन और मध्यकालीन वास्तुकला के इस मंदिर के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। प्राणनाथ जी का मंदिर जितना प्राचीन है, उससे ज्यादा इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। अपने विशाल आकार और भव्य काया और सुंदर स्वरूप के चलते ये मंदिर भारतीय वास्तुकला की अमूल्य धरोहर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पन्ना में स्वामी प्राणनाथ मंदिर का निर्माण राजा छत्रसाल ने करवाया। मंदिर के एक निर्माण से रोचक कहानी जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि जब स्वामी प्राणनाथ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पन्ना पहुंचे तो उनकी मुलाकात राजा छत्रसाल से हुई और उसके बाद प्रसन्न होकर उन्होंने छत्रसाल को राजा बनने का वरदान दिया। इसके बाद राजा छत्रसाल के निर्देश पर सेठ लालदास की देखरेख में मंदिर का निर्माण हुआ। ये भव्य और विशाल मंदिर भक्ति
में सराबोर झूमते गाते भक्त। स्वामी प्राणनाथ के इस विलक्षण धाम की अपनी ही महिमा है। प्राणनाथ मंदिर के निर्माण से कई रोचक कहानियां जुड़ी हैं। बताया जाता है कि स्वामी प्राणनाथ प्रणामी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए गुजरात के जामनगर से जब पन्ना पहुंचे तो उनकी मुलाकात राजा छत्रसाल से हुई। इसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर छत्रसाल को राजा बनने का वरदान दिया और फिर महाराजा छत्रसाल के नाम से जाने जाने लगे। इतना ही नहीं, स्वामी प्राणनाथ ने खुश होकर राजा छत्रसाल को एक और वरदान दिया। स्वामी जी ने राजा छत्रसाल से कहा कि जहाँ जहाँ उनका घोड़ा जाएगा वहाँ वहाँ वैभव और संपन्नता आएगी। इस संबंध में कुछ दोहे आज भी प्रचलित हैं, जो यहाँ मौजूद शिलालेखों पर अंकित हैं। ये क्या है कि ये प्रणामी धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए वो यहाँ आए हैं और महाराज छत्रसाल जी को ही उन्होंने अपना यहाँ शिष्य बनाया और उनको पहला राजा उन्हीं ने बनाया। तो उन्होंने उनको हीरा का वरदान दिया कि आज के दिन तुम जितनी जगह अपने घोड़े पर बैठ करके चक्कर लगा लोगे उतनी जगह में हीरा निकलेगा। इस अलौकिक और दिव्य धाम के साथ बहुत सी चमत्कारिक किंवदंतियां जुड़ी हैं। मंदिर के पीछे लगा लक्ष्मीदास जी का कड़ा इनमें से एक है। बताया जाता है कि स्वामी प्राणनाथ जी के भक्त लक्ष्मीदास के पास कड़े के रूप में पारसमणि थी और इसके जरिए वो पूरे मंदिर को सोने का बनाना चाहते थे। हालांकि प्राणनाथ महाराज ने लक्ष्मीदास के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन लक्ष्मीदास अपनी जिद पर अड़े रहे। लिहाजा प्राणनाथ जी ने पारसमणि को किले के कुंड में फेंक दिया। इस बात से लक्ष्मीदास बेहद आहत हुए। अपने भक्त को उदास देख स्वामी प्राणनाथ ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया। इसके बाद लक्ष्मीदास का भ्रम दूर हो गया। प्राणनाथ जी ने लक्ष्मीदास को वरदान दिया कि मंदिर के पीछे वाले भाग में एक कड़ा होगा जो लक्ष्मीदास के कड़े के नाम से जाना जाएगा। कड़े को जो भी नमन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस तरह से उनको अमर कर दिया। बीमारियां कोई भी हो उसके धोने के जो चरणामृत उसका होता है उसको पान करने से बीमारियां दूर हो जाती हैं और यहाँ तक कि जिनकी संतान नहीं होती है उनको संतान भी हो जाती है। इस कड़े में विशेषता है। एक और किंवदंती के मुताबिक प्राणनाथ जब अपने हजारों सुंदर साथ के साथ पन्ना आए तो उन्हें प्यास लगी। तब वो किलकिला नदी का पानी पीने लगे। इस पर उनके साथ आई सुंदर साथ ने उन्हें पानी पीने से मना कर दिया। उन्होंने पानी को विष बताया। इस पर प्राणनाथ जी ने पानी को छुआ और वही पानी अमृत बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हीरो की नगरी पन्ना प्रणामी संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ है। इस संप्रदाय का सबसे बड़ा आयोजन शरद पूर्णिमा महोत्सव है, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान यहां परंपराओं के कई रंग देखने को मिलते हैं, जिससे हीरो की ये नगरी आस्था और श्रद्धा के वैभव से दमक उठती है। प्राणनाथ ने प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए प्रणामी संप्रदाय के लिए आध्यात्म का ये सबसे बड़ा केंद्र है। इस धर्म का सबसे बड़ा आयोजन शरद पूर्णिमा महोत्सव है। महोत्सव का आयोजन 350 वर्षों से चला आ रहा है। धार्मिक मान्यता और परंपरा के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात 12 बजे श्री राजा श्याम जी की सवारी हजारों झूमते भक्तों के साथ निकलती है। जयकारों के बीच भक्त अपने आराध्य श्याम जी को रास मंडल में बैठाते हैं। इसके बाद रात भर रास लीला चलती है। इस आयोजन में महिलाएं 16 श्रृंगार करके पहुंचती हैं। उत्सव में सभी भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं।
प्रणामी धर्म के अंदर में यह सबसे महान पर्व शरद पूर्णिमा का उत्सव है। श्री पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी में इस ब्रह्म चबूतरा के ऊपर में साक्षात अपना स्वरूप श्री अक्षराती श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट करके और अखंड महाराज खिलाया था। सभी ब्रह्मात्माएं सखी का रूप धारण करके श्री कृष्ण को अपने आत्मा का पति रूप मान करके और उनके पत्नी अर्धांगिनी बनकर आज हम सब ने रास रमन किया और रास के माध्यम से श्री कृष्ण और सखियों के बीच में जो माधुर्य की लीला हुई, उस माधुर्य की लीला को हम अपने पूरे विश्व भर में पहचान देते हैं। रास के साथ भक्तों को कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। पूरी रात रास चलता है और भक्त रात भर झूमते गाते हैं। इस दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। पूरा वातावरण भक्तिमय माहौल से सराबोर हो जाता है। हम लोग ये त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। हम लोग 5 दिन तक रास खेलते हैं राज्य के साथ और सब लोग 16 श्रृंगार करके राज्य के साथ बहुत ही मस्ती से रास करते हैं। इस संप्रदाय के लोग पूरी दुनिया से इस धाम पर माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु नेपाल से यहाँ आते हैं। प्रणामी संप्रदाय के अनुयायी प्राणनाथ को भगवान स्वरूप मानते हैं। वो साकार रूप से मुरली और मुकुट की पूजा करते हैं। प्रणामी संप्रदाय के श्रद्धालु कृष्ण के बाल रूप की भक्ति करते हैं। पन्ना इनका सबसे बड़ा तीर्थ है, जिसे मुक्ति धाम भी कहते हैं। 3 प्रकार की जो सृष्टि बताई है इस शास्त्रों में, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि। तो इस ज्ञान को पाने के बाद सबको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मतलब होता है आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाना, फिर से मरना, फिर से जीना, फिर से मरना, ये समाप्त होना ही मोक्ष कहलाता है। और इस ज्ञान को पा करके लोगों को मुक्ति मिल जाती है, इसीलिए मोक्ष धाम कहलाता है। यहाँ हर साल अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव होता है, जहाँ पर देश विदेश से प्रणामी संप्रदाय को मानने वाले लोग आते हैं। यहाँ पर बड़ा मेला भी लगता है जो पूरे 5 दिन चलता है। यहाँ पर होली दीपावली के त्योहार को भी लोग अनोखे अंदाज में मनाते हैं। यहाँ पर होली गुलाल और गुलाबों की पंखुड़ियों से मनाई जाती है। कुल मिलाकर प्राणनाथ के इस धाम पर आस्था और भक्ति का महाकुंभ देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। स्वामी प्राणनाथ जी का ये अलौकिक दरबार देश में कौमी एकता की अनोखी मिसाल पेश करता है। यहाँ मौजूद कुंजन स्वरूप ग्रंथ में गीता के श्लोकों के अलावा कुरान की आयतें और बाइबिल जैसे पवित्र ग्रंथों का समावेश है और यही वजह है कि यहाँ हर धर्म से जुड़े लोग मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं। आस्था का प्रमुख केंद्र महामती प्राणनाथ जी के इस अद्भुत दरबार ने देश में कौमी एकता की बेहतरीन मिसाल पेश की है। करीब 400 सालों से ये मंदिर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों में आपसी सौहार्द की अलख जगाते आ रहा है। देश ही नहीं बल्कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मौजूद कुंजन स्वरूप ग्रंथ में गीता के श्लोकों के अलावा कुरान की आयतें और बाइबिल जैसे पवित्र ग्रंथों का समावेश है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। वहीं इस विलक्षण धाम में भगवान की मूर्ति की बजाय मुरली और मुकुट की पूजा होती है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं में प्रणामी संप्रदाय के उपदेशों में गहरी आस्था होती है। मान्यता है कि इस मंदिर पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटा है। सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। इसी वजह से स्वामी प्राणनाथ जी के इस अलौकिक और पवित्र धाम की ख्याति विदेशों में भी फैली है। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। यदि आप प्राणनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि आखिर आप यहाँ पहुंचेंगे कैसे। तो हम आपको हर दिन की तरह ये भी बताते हैं कि आप किस तरीके से स्वामी प्राणनाथ के सिद्धधाम तक पहुंच सकते हैं। महाराजा छत्रसाल की नगरी पन्ना पहुंचने के लिए
रेल, वायु और सड़क मार्ग को अपनी सुविधा के अनुसार अपनाया जा सकता है। पन्ना का करीबी हवाई अड्डा खजुराहो है। पन्ना शहर से 42 किलोमीटर दूर स्थित खजुराहो दिल्ली, मुंबई और वाराणसी के वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। खजुराहो से टैक्सी या बस के जरिए पन्ना पहुंचा जा सकता है। बात अगर रेल मार्ग की जाए तो पन्ना से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सतना यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन मध्य भारत और पश्चिम भारत के बहुत से प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से किराए की टैक्सी और राज्य परिवहन निगम की बसों से पन्ना पहुंचा जा सकता है। तो वहीं पन्ना का बस स्टैंड खजुराहो और मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानों के सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। पन्ना से 24 किलोमीटर की दूरी पर मंडला यातायात का अच्छा केंद्र है। बसों के अलावा यातायात के अन्य माध्यमों का भी पन्ना पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पन्ना पहुंचने के बाद कई सारे होटल हैं जिनमें ठहरने और खाने पीने की बेहतर सुविधाएं हैं। इसके साथ ही प्रणामी संप्रदाय का धर्मशाला भी है जहां निशुल्क ठहरा जा सकता है। इस मंदिर में साल भर निशुल्क भोजन की व्यवस्था है। राजाशाही जमाने में पन्ना ने बदलते वक्त के साथ नए आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि छत्रसाल की नगरी में वो चीज देखने को मिलती है जो उनकी याद दिलाने को मजबूर करती है। ऐसी खूबसूरत नगरी जिसे छत्रसाल जैसे शूरवीर ने बसाया हो। पन्ना अब रत्नगर्भा धरती हीरे के नाम से भी जाना जाता है। पन्ना पवित्र नगरी के नाम से भी देश दुनिया में मशहूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। नमस्कार।